नमस्कार। डेटा फ़ाइल हैंडलिंग के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। पहले पार्ट में हमने डेटा फ़ाइल हैंडलिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा था, उसकी थ्योरी को समझा था। आज हम उसके ऑपरेशंस को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला ऑपरेशन हमारा होगा रीडिंग फ्रॉम फाइल। रीडिंग फ्रॉम फाइल मीन्स दैट वी आर गोइंग टू एक्सेस द डेटा और द कंटेंट स्टोर्ड इन एनी फाइल। टू रीड any file in Python we have three functions: read, read line and read lines. एक एक करके हम सबको समझते हैं। रीड फंक्शन आपको अलाउ करता है कि आप कितने नंबर ऑफ बाइट्स फाइल से पढ़ना चाहते हो। यानी इसके अंदर आप देखेंगे एक पैरामीटर है एन रिप्रेजेंट करता है कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको वहाँ से पढ़ने हैं। अगर आप ये एन स्पेसिफाई नहीं करते हो तो पूरी फाइल का डेटा क्या हो जाएगा, वो रीड हो जाएगा। अभी हम सब प्रैक्टिकल करके एक एक करके सबको देखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज़ फाइल डॉट रीड लाइन। रीड लाइन जैसा कि नाम बता रहा है कि ये एक लाइन को क्या करेगा, रीड करेगा। तो लाइन रीड कहाँ तक करेगा? पिछले सेशन में हमने बताया था कि हर लाइन एंड होती है EOL से। तो EOL इसको बताता है कि यहाँ से एक लाइन ख़त्म हो गई तो वो एंड ऑफ लाइन के हिसाब से वो लाइन को पढ़ेगा। अगर हम n बता देंगे तो एक लाइन में वो EOL तक ना जा करके जितने नंबर ऑफ बाइट्स हम बताएंगे उस लाइन में केवल उतने ही कैरेक्टर क्या करेगा, वो रीड करेगा। नेक्स्ट है फाइल डॉट रीड लाइन्स। अब रीड लाइन्स का मतलब ये है कि ये सारी लाइन्स को एक बार में रीड करेगा और हर एक लाइन को एक लिस्ट बना करके, मतलब एक सिंगल लिस्ट बनेगी, उसमें सारी लाइन्स जो है वो अलग अलग इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगी। यानी रीड लाइन्स सारी लाइन्स को रीड करेगा और उसे एक लिस्ट के फॉर्म में क्या करेगा, हमको रिटर्न करेगा। तो आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के लिए आप कोई भी एक पाइथन का जो आईडी है ओपन कर लीजिए, चाहे वो आइडल हो, चाहे वो पाइचार्म हो, चाहे वो एनाकोंडा हो, कोई भी खोल लीजिए। मैं चूँकि मोबाइल पे काम कर रहा हूँ तो मैं इसको जो है पाइड्रॉइड पे काम करता हूँ। तो चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं इसका। तो प्रैक्टिकल से पहले मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। मेरे पास एक फ़ाइल बनी हुई है ind.txt, जिसमें हम कुछ डेटा को स्टोर कर इसके डेटा को उठा करके हम इसमें प्रिंट कराएंगे। हम इसमें कुछ कंटेंट सेव कर लेते हैं। पहले इसमें से आप txt फाइल बनाने के लिए कोई भी एडिटर को डाउनलोड करके, ऐप आते हैं बहुत सारे, उसमें से किसी भी एडिटर से आप कर सकते हो। कंप्यूटर में कर रहे हो तो आप नोटपैड पे इसको बना सकते हो। हम यहाँ पर लिख देते हैं सपोज़ इंडिया इज़ माई कंट्री। नेक्स्ट लाइन पर हम लोग लिख देते हैं कुछ नंबर्स या कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर लिख देते हैं, लाइक एडमिन @1234#। इंडिया के आई को कैपिटल कर लिया जाए। ये हमने एक डेटा बना लिया फाइल में और इसको हम सेव कर लेते हैं। तो हमारी फ़ाइल एक पर्टिकुलर फोल्डर में सेव है, अभी दिखाएंगे किस फोल्डर में है। अब हम इसको पढ़ेंगे पाइथन के थ्रू। तो हम एक नया प्रोग्राम खोलते हैं। तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया था पिछली क्लास में कि फ़ाइल को पढ़ने के लिए सबसे पहले उस फाइल को खोलना पड़ेगा। तो हम सबसे पहला स्टेटमेंट लिखेंगे। इसके लिए किसी भी एक्सटर्नल लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली एक्सेस हो जाएगा। तो हम एक फ़ाइल ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। सपोज़ करिए कि f इक्वल्स टू ओपन। सबसे पहले ओपन करेंगे। ओपन के अंदर हम इस फाइल का नाम देंगे। तो फाइल का नाम क्या है मेरे, ind.txt, सॉरी ind.txt टेक्स्ट, ठीक है। तो ये हमारी फ़ाइल ओपन हो गई। तो फाइल ind.txt फाइल ओपन होकर के f में आ गया। अब हम उससे डेटा को पढ़ना चाहते हैं। तो पहला फंक्शन हमने देखा था रीड, हम रीड से करते हैं। s इक्वल्स टू एक वेरिएबल लेंगे जिसमें डेटा को स्टोर करेंगे। विल राइट f.read, और इसके अंदर हमने कुछ नहीं बताया। तो हमने अभी डिस्क्रिप्शन, अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था कि जब रीड फंक्शन में नंबर ऑफ बाइट्स नहीं बताएंगे तो पूरी फाइल के डेटा को रीड करेंगे। नहीं, हमारा पूरा डेटा इसमें आ गया है। तो हम इसको प्रिंट करा के सिंपली देख लेते हैं। प्रिंट s। ओके, चलिए इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव इसलिए करना ज़रूरी, मोबाइल पे हम काम कर रहे हैं। कहीं भी काम करेंगे तो सेव करेंगे तो जिससे लोकेशन इसकी भी सेट हो जाएगी।
तो मैंने अपने इंटरनल स्टोरेज के अंदर एक फ़ोल्डर बना रखा है DFH के नाम से, और ये मेरी फ़ाइल देखिए ind.txt यहाँ पे आपको दिख रही होगी। ind.txt यहीं पर ही है, तो हम इसी में ही इस फाइल को सेव करेंगे। तो हम इसको एक अच्छा सा नाम दे देते हैं, लाइक रीड फाइल रीड F1, कोई नाम, ठीक है। अब हमने इसको बना दिया। अब इसको हम रन करके देखते हैं कि इससे क्या आउटपुट आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आउटपुट में जो फाइल में हमने लिखा था उसको पाइथन ने रीड किया और उसको वहाँ पर प्रिंट करा रहा था। इससे हमारा रीडिंग का पर्पस पूरा हो गया कि हम फाइल से डेटा को रीड कैसे करते हैं। अब रीड के कुछ वेरिएशंस देख लेते हैं फटाफट से। तो जैसे रीड फंक्शन तो पूरा पूरा पढ़ लेगा। अब इसमें हम देते हैं, मान लीजिए 5, पहले हम लिखते हैं 5, ठीक है। 5 कराने के बाद हमने इसको प्रिंट कराया। 5 का मतलब हम सिर्फ फाइल से केवल 5 कैरेक्टर्स को ही पढ़ेंगे। अब 5 कैरेक्टर्स को पढ़ने के बाद कर्सर ऑटोमेटिकली 5 कैरेक्टर के बाद आ जाता है, यानी अब हम दोबारा एस में रीड करेंगे तो वो क्या करेगा, उस 5 कैरेक्टर के आगे से क्या करेगा, पढ़ेगा। मान लीजिए पूरा पढ़ लेते हैं अब, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट कराते हैं और एस, ठीक है। अब चलिए इसको फिर से रन करते हैं। अब आप देखिए इसका आउटपुट। पहले उसने 5 कैरेक्टर को पढ़ा और उसमें क्या दिखा रहा है, इंडिया, ठीक है। 5 कैरेक्टर्स पढ़ा और उसके बाद उसने इज़ माई कंट्री एडमिन हैश 1 2 3 इज़ माई कंट्री 1 2 3, ये 2 बार प्रिंट लिख गया था, इसलिए इसकी वजह से वो जो आउटपुट आ रहा है वो 2 बार आ रहा है। हम इसको एक बार हटा देते हैं पूरे 2 बार प्रिंट करने से। अब आप देखिए, सो इंडिया पहले 5 कैरेक्टर पढ़ा, उसके बाद नेक्स्ट जो बचा था स्पेस से बचा था, तो पहले देखिए इससे पहले स्पेस आ रहा है, तो स्पेस से उठा करके उसने पूरा पढ़ लिया। तो इससे पता चलता है कि रीड फंक्शन में हमारे पास 2 वेरिएशन है, या तो हम नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स बता सकते हैं या तो हम उसमें रीड के थ्रू हम लोग उसको बता सकते हैं कि हमें क्या करना है, मतलब पूरा पूरा पढ़ लेगा वो। अब आगे चलते हैं, कंटेंट में देखते हैं हम लोग हमारे। तो इसमें जो एग्ज़ाम्पल दिया उस एग्ज़ाम्पल को हम देखते हैं। इसमें भी देखिए एक फ़ाइल बनी हुई है जिसका नाम data.txt, जिसमें बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ है और इसमें हमने कुछ कोड चलाए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसने फ़ाइल को खोला, सबसे पहले लिखा माई फाइल डॉट रीड 10। तो पहले क्या करेगा, 10 कैरेक्टर्स को पढ़ के str1 में लिखेगा, स्टोर करेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट 5 कैरेक्टर को पढ़ेगा और उसके बाद रीड करेगा, तो मतलब 15 कैरेक्टर्स के बाद जो भी बचा हुआ है वो रीड करके str3 में डालेगा। तो हम इसके प्रिंट को देख लेते हैं। तो पहले जो रीड का आउटपुट आ रहा है, इंडिया इज़ एम, अगर हम इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एम तक हमारा 10 कैरेक्टर्स हो जा रहा है। और उसके बाद का 5 कैरेक्टर है वाई स्पेस COU, और उसके बाद हमारा पूरा जो हमने अभी प्रैक्टिकली करके देखा उसका यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन है, ठीक है। चलिए, ये तो वही चीज़ है। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो जानने वाली वो ये है कि अगर आपने पहली बार में ही रीड फंक्शन लगा दिया, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में अगर हम देखें, सॉरी, सो प्रीवियस एग्जांपल में अगर हम देखेंगे तो हमने यहाँ पर नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स को पढ़ा, ठीक है। नंबर ऑफ़, यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर आप नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स को पढ़ रहे हैं 10 5, ठीक है। उसके बाद आप पूरा पढ़ रहे हैं, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने फर्स्ट टाइम में ही आपने रीड चला दिया, तो जब आपने फर्स्ट टाइम में ही रीड चला दिया तो सारा डेटा तो उसने पढ़ लिया, यानी अब फाइल में पढ़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो यानी ये जो रीड फंक्शन चलेंगे इनसे कोई आउटपुट आपका नहीं आएगा, क्योंकि पहले बार में सारा डेटा कंज्यूम हो गया, तो सेकंड रीड और थर्ड रीड से आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। अब आते हैं रीड लाइन पर। तो रीड लाइन से कैसे करेंगे रीड लाइन को, देखिए। रीड लाइन कराने के लिए जैसे हमारे पास ये फाइल पड़ी हुई है, अब इसको हम लोग जो है रीड लाइन्स के थ्रू रीड करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा माई फाइल डॉट रीड लाइन, फिर माई फाइल डॉट रीड लाइन, इसको लाइन 1 लाइन 2 में स्टोर किया, और अगली बार हमने लिखा माई फाइल डॉट रीड लाइन 10। सो 10 का मतलब मैंने पहले बताया था कि 10 का मतलब ये है कि अब ये उस एक पर्टिकुलर लाइन की केवल 10 कैरेक्टर्स को ही रीड करेगा। तो चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। तो सबसे पहले ये आउटपुट दिखा रहा है आपको, इंडिया इज़ माई कंट्री, ये पूरा आउटपुट दिखा रहा है। ये
वेरी हेरिटेज तक दिखा रहा है, क्योंकि ये पूरी लाइन जो है चूँकि नोटपैड में लिखा हुआ है तो बिना एंटर के लिखा हुआ है, तो ये वेरी हेरिटेज तक पूरी एक लाइन कंसीडर वो कर रहा है। अभी हम इसको आपको प्रैक्टिकली करके इसको दिखाते हैं। उसके बाद रीड लाइन किया इसने, और उसके बाद उसने उस लाइन से 10 कैरेक्टर्स को रीड किया। तो आइए इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइल है, तो हमारे पास जो फाइल है ind.txt, इसमें हम कुछ और लिख लेते हैं, सेव करा लेते हैं। वेलकम टू डेटा फाइल हैंडलिंग सेशन। ओके, ये हम इसको सेव कर लेते हैं। अब हम इस फाइल में जाते हैं। अभी हमारे पास फाइल में 3 लाइन लिखी है। अभी हम लूप चला के भी देखेंगे, पहले बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट से देखते हैं, एक एक करके रीड करते हैं। तो हमने फाइल पढ़ लिया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं रीड लाइन। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन वो क्या करेगा, फाइल का रीड करेगा। ठीक, एक और रीड कराते हैं, s2 इक्वल्स टू f.read लाइन। एक बार और लाइन पढ़ा हमने, एक और हम बनाते हैं s3, इस बार थोड़ा सा चेंज करते हैं और लिखते हैं f.read लाइन, और यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 5, यानी उस लाइन के हमें केवल 5 कैरेक्टर्स ही पढ़ने हैं। अब हम इसको प्रिंट करा लेते हैं। सो प्रिंट कराने के लिए हमने पहले लिखा s, फिर लिखा हमने प्रिंट s2, फिर उसके बाद है प्रिंट s3। ठीक है, तो ये हमने डेटा को सेव कर लिया, प्रोग्राम लिख लिया हमने, और इस प्रोग्राम को अब हम चला के देखते हैं और इसके आउटपुट को ऑब्जर्व करते हैं। तो आप देख सकते हो कि इसने पहली बार में पूरी लाइन पढ़ी, दूसरी बार में इसने पूरी लाइन पढ़ी, और अगली बार में लाइन को नहीं पढ़ा पूरी, और केवल 5 कैरेक्टर्स को ही इसने रीड किया। सो ये एक तरीका है जिससे हम लोग लाइन बाय लाइन हम लोग डेटा को पढ़ सकते हैं। अभी बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं, जिसमें हम लोग देखें कैसे कैसे प्रोग्राम बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये जो हमने रीड लाइन देखा, ये तो ठीक है, हमने समझाने के लिए बता दिया, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो हमारे पास फाइल में एक से ज़्यादा लाइन होती है। ठीक है, ये अगला एग्जांपल आपको बता रहा है कि जब आप प्रिंट करेंगे तो प्रिंट के साथ एंड इक्वल्स टू आप एम्प्टी बता सकते हो, जिससे एक एक लाइन पढ़ेगा तो उसका आउटपुट उसी तरीके से आएगा जैसे आपके फाइल में दिख रहा है। तो आउटपुट कुछ उसी तरीके से स्टोर होगा, नहीं तो वो अलग अलग थोड़ा सा गैप दे के वो प्रिंट करता है। तो एंड इक्वल्स टू एम्प्टी लिखने का मतलब है कि उसने जो फाइल से डेटा पढ़ा होगा उसमें एक EUL भी आएगा। आप देखिए यहाँ पर आउटपुट में आप देख रहे हो कि यहाँ पर इस इंडिया जो पहला आउटपुट आ रहा है उसके बीच में एक ज़्यादा स्पेस आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम एक तो प्रिंट की वजह से लाइन चेंज हो रहा है, प्लस वहाँ से जो EUL मिल रहा है उसकी वजह से भी लाइन चेंज हो रहा है, तो डबल लाइन आपकी चेंज हो जा रही है। और यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर एंड इक्वल्स टू हमने जो है एम्प्टी रखा हुआ है, जिसकी वजह से जो है वो आपका केवल EUL से लाइन चेंज हो रही है और प्रिंट की वजह से लाइन आपकी चेंज नहीं हो रही है ना। अब हम प्रैक्टिकल अगर हम बात करें तो हमारी फाइल में अगर सैकड़ों लाइन है तो क्या हम बार बार रीड लाइन लगाएंगे? ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि वो एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग टास्क होगा। तो उसके लिए हमारे पास जो अप्रोच है वो ये है कि हम उसमें कुछ लूप का इस्तेमाल करें। तो हमने यहाँ पर एक लूप देखना है, तो हमने क्या किया, फाइल खोली और एक str नाम का एक एम्प्टी स्ट्रिंग हमने लिया यहाँ पर। ठीक है, ये str हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग ली और हमने एक लूप चलाया while str। एम्प्टी का मतलब यहाँ पर हमने एक स्पेस देना है। ठीक है, मतलब एक स्पेस रहेगा जिससे ये पता रहेगा कि हाँ इसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा है। तो while str का मतलब ये लूप तब तक चलेगा जब तक आपकी स्ट्रिंग जो है वो खाली नहीं होगी, यानी स्ट्रिंग में जब तक एम्प्टी नहीं होगा, खाली नहीं होगा, तब तक लूप चलेगा। तो इसलिए हमने पहले से उसमें क्या दे रखा है, हमने वहाँ पर पहले से एक स्पेस दे रखा है जिससे स्ट्रिंग उसको खाली ना मिले। अब वो लूप में क्या लिख दिया हमने, फाइल डॉट रीड लाइन, माई फाइल डॉट रीड लाइन। तो रीड लाइन करेगा और प्रिंट करेगा, और ये लूप ऐसे ही चलता रहेगा जब तक डेटा रीड होता रहेगा, रीड लाइन होता रहेगा, वो लूप चलता रहेगा। जैसे ही सारी लाइनें ख़त्म हो जाएंगी, str के अंदर कोई भी चीज़ रीड नहीं होगी और लूप आपका क्या हो जाएगा, वो एम्प्टी रिटर्न करेगा और लूप आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाइल लूप से है। इसका भी एक
और क्लीन अप्रोच है जिसको हम बोलते हैं फॉर लूप से करना। फॉर लूप वाला ज़्यादा क्लीन अप्रोच है, उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये बहुत ही शॉर्टकट तरीका है। आप एक फ़ाइल खोलिए और एक सिंपल सा लूप चलाइए, फॉर str इन माई फाइल। तो फॉर लूप का सिंटेक्स तो आपको पता ही, क्योंकि आप डेटा फाइल हैंडलिंग पढ़ रहे, तो वी एक्सपेक्ट दैट कि यू नो दैट सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप। सो फॉर str इन माई फाइल, तो जो हमने फाइल माई फाइल खोली हुई है data.txt को, उसको हमने यहाँ पर फॉर लूप में डाला और उसको ये एक एक लाइन ऑटोमेटिकली रीड करके str में देगा और उसको वो क्या करता रहेगा, प्रिंट करता रहेगा। तो आइए इसको हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं। फॉर वाला हम करके दिखाते हैं, वाइल वाला आप जो है अपने सिस्टम पे उसको प्रैक्टिस करके देखिएगा। सो हमने यहाँ पर बहुत सारी जो लगे हुए सब हटा देते हैं और फाइल खोलने के बाद सिंपली हम क्या करते हैं, इसको एक फॉर का लूप चलाते हैं, फॉर एस इन एफ। ठीक है, तो एस हमारा स्ट्रिंग हो गया जहाँ पर लाइन रीड करेगा, एफ हमारी फाइल हो गई। अब इसमें लिखते हैं प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हम डाल देते हैं एस, तो जो भी लाइन रीड करेगा उसको प्रिंट करेगा। चलिए रन करते हैं। आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से आउटपुट आपका आ रहा है। अब ये हर लाइन के बीच में एक्स्ट्रा लाइन का गैप जो आ रहा है, पीछे रीज़न हमने बताया था आपको कि फाइल से जब डेटा लाइन रीड हो रही तो वहाँ से एंड ऑफ लाइन मिल रहा है, और प्रिंट की वजह से भी क्या हो रहा है, हमारा लाइन चेंज हो जा रही है, इसलिए डबल लाइन का गैप आ रहा है। तो अगर इसे सही करना तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंड इक्वल्स टू एम्प्टी पास कर सकते हैं। अब इसको रन करेंगे तो जैसा फाइल में स्टोर है वैसा आ जाएगा, आप देख सकते हो आउटपुट। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है कि फ़ाइल से अगर आपको पूरी पूरी लाइन पढ़नी है तो सबसे आसान तरीका है फॉर का लूप का यूज़ करिए, और उस फॉर लूप से आप क्या कर सकते हो, उसको प्रिंट करा सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट। अब जैसे यहाँ पर देखिए, कैलकुलेट द साइज़ ऑफ फाइल विदाउट EOL एंड ब्लैंक लाइन्स, यानी आपको फ़ाइल की साइज़ काउंट करनी है बिना एंड ऑफ लाइन के और ब्लैंक लाइन के। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, इसके लिए हमने वही वाइल लूप से हमने इसको बनाया है। तो हमने एक str ले लिया, स्पेस दे करके साइज़ ले लिया, t साइज़ ले लिया है। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या किया, फाइल से रीड लाइन, एक लाइन पढ़ा, लाइन पढ़ने के बाद हमने क्या किया, टी साइज़ में उसको प्लस करा लिया उसकी लेंथ को, यानी पूरी लाइन जो पढ़ी उसकी लेंथ को टी साइज़ में ले लिया। और दूसरा हमने लिया टी साइज़, मतलब रिप्रेजेंट करा टोटल साइज़। ठीक है, और साइज़ रिप्रेजेंट करेगा जिसमें आपका स्पेस वगैरह नहीं आएगा। ठीक है, तो साइज़ इक्वल्स टू साइज़ प्लस लेंथ ऑफ str1 डॉट स्ट्रिप। सो str1 डॉट स्ट्रिप क्या करेगा कि फ़ाइल में जो भी ब्लैंक लाइंस होगा, ब्लैंक लाइन होगी वो या जो स्पेस होगा उसको क्या करेगा, वो हटा देगा। ठीक है, तो एक लाइन में जो भी स्पेस आगे पीछे, जो भी स्पेस स्टार्टिंग बिगनिंग में स्पेस होगा उसको भी हटा देगा। तो हम इसको ये लूप चलता रहेगा और टोटल साइज़ में और साइज़ में उसको काउंट करते रहेंगे। और लास्ट में जब हम देखेंगे, जब उसका आउटपुट प्रिंट कराएंगे तो दिखा रहा है कि टोटल साइज़ इक्वल्स टू टी साइज़। तो आप देख सकते हो कि टोटल साइज़ बता रहा है 191, मतलब इसमें टोटल सब मिला करके 191 है। ठीक है, आफ्टर रिमूविंग ऑल EOL एंड ब्लैंक लाइन्स, तो स्ट्रिप की वजह से वो सारा कुछ हट गया, तो जितना भी रिमूव करने के बाद बचा वो कितना बचा, 188, यानी कि इसमें आपके 3 जो है एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर, इसमें एक लाइन यहाँ पर ख़त्म हुई है। आप देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक आपकी जो लाइन ख़त्म हुई है वो यहाँ से ख़त्म हुई है। एक सेकेंड, एक लाइन आपकी जो है ख़त्म हुई है वो इस जगह से हुई है, यहाँ से हुई है। ठीक है, एक यहाँ पर हुई और एक यहाँ पर हुई है, तो ये 3 लाइनें ख़त्म हुई यहाँ से। तो वो 3 लाइनों का जो है एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर को स्ट्रिप की वजह से हटा दिया, और टोटल जो बता रहा है वो 188 बता रहा है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं रीड लाइन्स पर। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, रीड लाइन्स फंक्शन क्या करता है कि सारी लाइन्स को रीड करेगा और उसको एक लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न करेगा। तो आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले हमने क्या किया, सीधे सीधे लिख दिया माई फाइल डॉट रीड लाइन्स। तो रीड लाइन्स किस में आ गया, कंटेंट्स में आ गया। अब आप देखेंगे, हमने पहले भी डिस्कस किया था, इस फाइल में 3 ही लाइन है। पहला लाइन इंडिया से लेके हेरिटेज तक है, दूसरा आई से इट तक है, तीसरा आई से रेस्पेक्ट तक है। तो 3 लाइनें पढ़ी, तो तीनों, फर्स्ट लाइन गया इंडेक्स 0 पर, सेकंड लाइन गया इंडेक्स 1 पर, और थर्ड लाइन गया इंडेक्स 2 पर। तो हमने यहाँ पे प्रिंट करा के देख सकते हैं। पहले हमने कहा प्रिंट कंटेंट्स, तो सारा प्रिंट कर दिया उसने। फिर हमने बोला कंटेंट्स ऑफ 0 प्रिंट करो, तो यानी फर्स्ट लाइन प्रिंट करेगा,
और लास्ट लाइन प्रिंट करना है तो ऑब्वियसली लेंथ ऑफ कंटेंट -1 ये हम करा के देख सकते हैं, या हम इसको एक लूप चला करके भी इसको हम प्रिंट करा सकते हैं। आइए हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस फाइल के डेटा को हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं रीड लाइंस के थ्रू। तो यहाँ पे लिख दिया लाइन्स इक्वल्स टू, हमने एक वेरिएबल लिया और इसमें कहा एफ डॉट रीड लाइन्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको, ये हमने एक लिस्ट बनी, इसको प्रिंट करके पहले देखते हैं हम लोग कि ये लिस्ट में क्या आउटपुट आता है हमारे पास। फिर इसको इसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं, रन करते हैं। अब आउटपुट देखिए, पहला लाइन आया, उस आप देख सकते हो लाइन के लास्ट में क्या लगा हो, /n एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर है। दूसरे जो इंडेक्स 1 पर है दूसरी लाइन है, इंडेक्स 2 पर आपकी तीसरी लाइन है। तो अलग अलग लाइंस अलग अलग इंडेक्स पर क्या हो गई, वो सेव हो गई है। ठीक है, अब हम इसके थ्रू हम लोग करा सकते हैं कि हमें जो है, अगर हमें केवल फर्स्ट लाइन प्रिंट करनी है तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं कि हमें प्रिंट करना है लाइन ऑफ 0। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लाइन ऑफ 0, हमें लाइन ऑफ 0 प्रिंट करना है। तो अब इसके ऊपर एक मैसेज भी डाल देते हैं हम लोग कि प्रिंट फर्स्ट लाइन इज, प्रिंट करा के देखते हैं हम लोग। आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन इज इंडिया इज़ माई कंट्री। तो आप बड़ी आसानी से जो है रीड लाइंस लगा करके, और इसको आप पूरी लाइन को प्रिंट करना चाहते हो, अलग अलग प्रिंट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर इसको हटा दीजिए और जैसे लिस्ट पे लूप चलाते हैं आप लगा दीजिए कि फॉर एल इन लाइंस। ये लूप आपका चलेगा जिसमें लाइंस की एक एक वैल्यू जो है एल में आएगी और आप उसको प्रिंट करा के देख सकते हैं। एल रन करिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने आप आ रहा है। वो एक्स्ट्रा लाइन का गैप क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी पीछे भी हमने देखा था कि लाइन के साथ /n स्टोर हो जाता है, इसकी वजह से एक्स्ट्रा लाइन स्पेसिंग यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो ये हमने रीड लाइंस को देखा। तो इस सेशन के लिए हम इतना ही रखते हैं, इसके बाद का नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चंस भी डिस्कस करूँगा।